नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कन्नौज को लेकर के। जी हां, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी फिर से एक बार सबके सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो घिनौना चेहरा है फिर से एक बार खुल करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि अयोध्या के मामले में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोइन खान ने किस तरीके से एक दलित समाज की बेटी के साथ क्रूरता की थी, किस तरीके से उसके साथ गलत काम किया था, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। जी हाँ, डिंपल यादव, माननीय सांसद डिंपल यादव के पूर्व के प्रतिनिधि रह चुके हैं। जो उनके उसको देखिएगा, आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहे हैं, ये है नवाब सिंह यादव। डिंपल यादव को बताया जाता है कि डिंपल यादव के पूर्व के प्रतिनिधि रह चुके हैं और पूर्व के ब्लॉक प्रमुख है और समाजवादी पार्टी के नेता है। और समाजवादी पार्टी के परिवार जो है, समाजवादियों का गढ़ जो कहते हैं कि समाजवादी कुनबे के बहुत करीबी बताए जाते हैं। इस तस्वीर को देखिए आप, इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से इस तस्वीर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ में खड़े होकर ये शख्स फोटो खिंचवा रहा है। इसका नाम है नवाब सिंह यादव। नाम है नवाब तो अब इनके रगों में नवाबी तो दौड़ेगी ही, क्योंकि समाजवादियों के रग में तो वैसे भी नवाबी दौड़ती है और दलितों और तमाम पिछड़ों के प्रति इनके मन में हमेशा से घृणा रहती है और इनकी हमेशा लठैती ही चलती रहती है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये मात्र 15 साल की एक मासूम लड़की के साथ इन्होंने गलत करने का प्रयास किया। एक मासूम लड़की के साथ इन्होंने यौन शोषण करने का प्रयास किया, बुला करके नौकरी के झांसे को लेकर के। अब सोचिएगा, ये दो चेहरे देखिएगा, एक नवाब सिंह यादव है समाजवादी पार्टी का नेता, दूसरा है ये आपका दूसरा चेहरा जो है ये मोईद खान है। दोनों समाजवादी पार्टी के नेता है और दोनों पे आरोप देखिएगा किस तरीके से एकदम सेम आरोप लगता है। दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है, दोनों ने बच्चियों को ये कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे। अयोध्या का कांड हुआ तो मोईद खान भी दलित समाज की एक बेटी को नौकरी देने के झांसे पर लगभग साल भर से ऊपर से उसका उत्पीड़न करता रहा, उसका शोषण करता रहा। अब मामला आ रहा है कन्नौज से निकल करके। ये नवाब सिंह यादव है, नाम है नवाब, तो ये नवाब खुद को समझ बैठे हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये शायद भारत है और भारत में अंबेडकर के संविधान है। संविधान के आगे बड़े बड़े नवाबों की तोते उड़ जाते हैं। हालांकि इनके भी अब तोते उड़ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और रेप की तमाम धाराएं इन पर लग चुकी हैं, लंबा घिसेंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने भी जिस लड़की को अपने आवास पर बुला करके उसके साथ गलत करने का प्रयास किया, छेड़खानी किया, उसके साथ जिस तरीके से उसकी इज्जत लूटने की इन्होंने कोशिश की और इन्होंने भी झांसा कह दिया कि हम तुम्हें नौकरी लगाएंगे। यानी कि दोनों ही, अयोध्या का मामला देखिए या फिर कन्नौज का मामला देखिए, दोनों समाजवादी पार्टी के नेता, दो चेहरे, एक है नवाब सिंह यादव, दूसरे है मोईद खान। दोनों ही बच्चियों को बुलाते हैं घरों पर, कहते हैं कि नौकरी दिलाएंगे और नौकरी के नाम पर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं दोनों के दोनों चेहरे। अब सोचिएगा, 37 सीटें पाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के लठ और उसकी लठैती और इनकी गुंडागर्दी चरम पर आ चुकी है। ये अपने आप को बेताज बादशाह समझ चुके हैं। ये शायद भूल रहे हैं कि जिस जनता ने 37 सीटें दी, तुम्हें जगह पर जमीन पर लाने में मिनट नहीं लगाएगी। अब सोचिए कि ये सत्ता के अंदर नहीं है, सत्ता से बेदखल है इस समय, फिर भी इनके अंदर कितनी गर्मी है, इनके अंदर कितनी चर्बी है समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर। और ये चर्बी होनी भी चाहिए, इसलिए हो रही है कि जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बच्चियों के कहता है कि डीएनए टेस्ट हो जाए। अयोध्या के मामले में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो उनका आरोपी है, नव आरोपी था जो अयोध्या कांड का, मोईद खान, उसके ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती है। अब सेम पैटर्न को देखिएगा, मैंने कहा ना कि दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी के नेता, दोनों को देने गुंडे और दोनों ने बच्चियों को नौकरी देने के नाम पर उनका उत्पीड़न किया, शारीरिक शोषण करने का पूरा प्रयास किया। अब देखिए, इनके बचाव में अब कौन आता है, ये शख्स को देखिएगा, इनकी चेहरे को देखिएगा मोहतरमा का, ये है जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। जब कन्नौज का कांड आता है, जिस तरीके से कन्नौज कांड में नवाब सिंह यादव आरोपी पाए जाते हैं और पुलिस उनको धर दबोचती है, तो इनका बयान आता है कि लड़की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस पूरे मामले में सरकार को नार्को टेस्ट कराना चाहिए, सच्चाई खुल करके आ जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के नेता दलित बेटियों और पिछड़े समाज की बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं करेंगे, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी इज्जत को तार-तार करेंगे। लेकिन इस समाजवादी पार्टी के चेहरे अखिलेश यादव हो या फिर उनकी प्रवक्ता जूही सिंह क्या कहती हैं? अखिलेश कहते हैं कि डीएनए कराओ अयोध्या के मामले में, और कन्नौज के मामले में जूही सिंह कहती है कि नार्को टेस्ट कराओ। ये इतने निचले स्तर पर जा चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनकी जुबान में एक शब्द नहीं होता है कि अपने नेता के खिलाफ गलत बयानों को कह सके कि मेरे नेता ने गलत किया। अब सोचिएगा, 37 सीट पाकर के उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ ही ये नौटंकी कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ ये फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। अभी हालिया घटना हुई थी जिस तरीके से अयोध्या के मामले में मात्र अभी महीने भर भी नहीं गुजरा होंगे कि कन्नौज की घटना आ गई।
और नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, एक मासूम बेटी को बुला करके घर पर और नौकरी का झांसा देकर के उसके साथ दुराचार करने का प्रयास करता है, उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करता है। फिलहाल में वो जेल के पीछे है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको सही जगह पर पहुंचा दिया है। जो पीड़िता थी उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करा दिया है। अब धाराएं भी बढ़ने वाली है। 1 महीना का समय, 30 दिनों के अंदर मात्र उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं, एक घटना घटती है अयोध्या में, एक घटना घटती है कन्नौज में। कन्नौज और अयोध्या की घटना को देखिए, दोनों ही घटनाएं जो है समाजवादी पार्टी के 2 चेहरे आते हैं। एक डिंपल यादव का करीबी माना जाता है तो दूसरा अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है मोहित खान। इन नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कितने करीब है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, बिना सत्ता में रहते हुए बहन बेटियों को किस तरीके से हवस की नजर से देखते हैं। इनको हर बेटी, उत्तर प्रदेश की हर महिला इनके सिर्फ और सिर्फ हवस की नजर से देखने वाले चेहरे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि इस पर अखिलेश यादव की जुबान बंद हो जाती है। ना वो मोहित खान के बारे में कुछ बोल पाते हैं, ना नवाब सिंह यादव के बारे में बोल पाते हैं। इनकी प्रवक्ता जूही सिंह आकर के नवाब सिंह यादव को कहती है कि नार्को टेस्ट करा जाए। ये बचाव में उतर जाते हैं। इतने निचले स्तर पर जा चुके हैं। जूही सिंह महिला है, इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बेशर्म हो चुके हैं कि ये कहती है क्या कि 15 साल की लड़की कौन सा नौकरी लेने गई थी। तो यानी 15 साल की बेटी अगर नौकरी लेने नहीं गई थी तो आप उसके साथ दुराचार कर देंगे, आप उसे अपने घर में बुला करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देंगे। ये महिला है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, इनको शर्म नहीं है। ये बयान किस तरीके से कहते हैं नार्को टेस्ट करना चाहिए। सिंह, नार्को टेस्ट तो आपका भी होना चाहिए, नार्को टेस्ट तो समाजवादी पार्टी का भी होना चाहिए, डीएनए टेस्ट तो आपका भी होना चाहिए, डीएनए टेस्ट तो समाजवादी पार्टी का भी होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के रगों में, समाजवाद के रगों में सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों के खिलाफ नफरत भरी, उनकी इज्जत और मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करना जानते हैं। और ये आप लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, मैं समाजवादियों को गलत बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने रेप के मामले में कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उसी तरीके से डिंपल सिंह यादव कहेंगे कि नवाब सिंह यादव नौजवान है, गलती हो गई। अखिलेश यादव कहेंगे कि क्या हो गया, मोहित खान नौजवान है, गलती हो गई, नेता है, गलती हो गई। अखिलेश यादव, डिंपल यादव का बयान होगा कि क्या हो गया, हमारे नेता हैं, गलती हो गई, नेताओं से गलती होती है। यानी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। और आपके नेता लगातार बैक टू बैक 1 महीने के अंदर 2 घटनाएं आती हैं, कन्नौज की हो या फिर अयोध्या की, दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी के नेता निकलते हैं और बहन बेटियों की इज्जत के साथ उन्होंने जिस तरीके से शोषण किया, अब जेल के पीछे हैं। अब सोचिएगा, ये समाजवाद है। ये कहते थे कि मैं संविधान बचाने आया हूं, मैं संविधान बचाऊंगा। दलितों को, अब बहुजन समाज पार्टी को और दलित समाज को ये कहते थे कि अब समाजवाद के साथ मिल जाना चाहिए। ये अंबेडकरवाद और समाजवाद की बात करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश चलाऊंगा और देश चलाऊंगा। सोचिए कि 37 सीट जीत करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और गलती से सत्ता में आ गए तो क्या होगा। फिर तो लोग उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि हे भगवान, हमें तो बेटी देना ही मत, क्योंकि यहाँ तो समाजवादी गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश की हर माँ कहेगी कि हे भगवान, हमें बेटी मत जन्म देना। और ऊपर से जन्म लेने वाली बेटी भी कहेगी कि मुझे बिटिया ना कीजो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश में ये लाल टोपी है, लाल टोपी के सरगना है। इसका हर नेता बहन बेटियों को नौकरी के नाम पर उसकी इज्जत को लूटता है। हालात अब उत्तर प्रदेश के धीरे धीरे ये होते जा रहे हैं कि बहन बेटियां, शायद बेटियां जन्म लेने से पहले ऊपर से भगवान से हाथ जोड़कर कहेगी कि हे प्रभु, हमें धरती पर मत भेजना, धरती पर भेजना तो उत्तर प्रदेश में मत भेजना, क्योंकि लाल टोपी के गुंडे हैं वहां पर, समाजवादी गुंडे हैं जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो बेटियों की इज्जत को नोच खाते हैं। ये समाजवाद की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आपके नेता लगातार इस तरीके से महिला उत्पीड़न के मामले में खुल करके सामने आते जा रहे हैं। आप संसद के अंदर मणिपुर जैसे मामलों पर तो बड़ी चिघाड़ते हैं, मणिपुर के मामलों पर तो आपकी जुबान बड़ी टपाटप टपाटप चलती है अखिलेश यादव जी। लेकिन मामला जब कन्नौज का होता है, मामला जब अयोध्या कांड का होता है, मोहित खान का होता है, नवाब सिंह यादव का होता है, तो आपकी जुबान जिप जैप साइलेंट हो जाती है। आपका समाजवाद पूरा बंद डिब्बे के अंदर साइलेंट हो जाता है। तो ये इनका समाजवाद था। बहुजन समाज समझे कि चेहरे कैसे हैं। जब भी इनके नेताओं को मौका मिलता है तो आपकी बहन बेटियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनकी नजरें गलत होती हैं। धन्य है कि अभी जेल के पीछे हैं। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ इनको गिरफ्तारी किया। उस बहन बेटी को सलाम है कि जिसने इन जैसे गुंडों के खिलाफ, दोनों बेटियों को, कन्नौज की हो या फिर अयोध्या की, इन्होंने खुल करके इनके खिलाफ कम से कम बोला। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि डिंपल यादव के करीबी रह चुके नवाब सिंह यादव, डिंपल यादव के इस मामले पर अभी तक बयान नहीं आता है। डिंपल यादव का एक भी बयान अभी अयोध्या के मामले में मोहित खान पर नहीं आता है। और ये महिला है, याद करिएगा, ये महिला है डिंपल सिंह यादव,
और संसद के सदस्य हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न पर इनकी जुबान खामोश हो जाती है क्योंकि गलत करने वाला समाजवादी है। अब समाजवादी है तो बचाव तो करना ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि समाजवाद के रगों में सिर्फ और सिर्फ नफरत, लठैती और गुंडागर्दी दौड़ती है। और ये बातें अब साबित करते हुए अखिलेश यादव भी दिखा रहे हैं कि 2027 चुनाव से पहले 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी फिर से खुलेआम सड़कों पर देखने को मिल रही है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि समाजवाद का जो काला चेहरा है लाल टोपी के पीछे, वो सबके सामने आ सके और पहचाने कि ये समाजवाद की लाल टोपी नहीं बल्कि खतरे का निशान है। इस लाल टोपी से, साइकिल से जितना दूर रहेगा दलित समाज, पिछड़ा समाज और सर्व समाज, तभी आपकी भलाई है। वरना इनके गिद्ध जैसी नजरें डाले हुए नवाब सिंह यादव आएगा इनका, और कहीं मोहित खान आएगा और आपकी बहन बेटियों की इज्जत को नोचने का काम करेंगे। तो इन समाजवादियों से बचना है तो इनको सत्ता शासन से हमेशा बाहर रखना जरूरी है। 37 सीटें देकर गलती हुई, इस गलती की भरपाई 2027 में होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।